रोडवेज बसों में सफ़र करने वाले लोगों के लिए महत्वपूर्ण खबर है, उनके लिए जानकारी के लिए बहुत महत्वपूर्ण खबर है। क्योंकि यदि वे मेरठ जाते हैं, बड़ौद जाते हैं, रुड़की जाते हैं, सहारनपुर जाते हैं, बिजनौर, कहीं भी वे मुजफ्फरनगर की रोडवेज बस से जाते हैं, और हम आपको बताएंगे, जो ARM साहब हैं वो भी जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, वह आपको जानकारी देंगे कि रोडवेज बस यदि आपको किस रूट पर जाना है और उस रूट की बस कहाँ से मिलेगी और आपको वो बस कहाँ छोड़ेगी। जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ARM प्रभात कुमार सिन्हा जी। सबसे पहले स्वागत है आपका। थैंक यू। हम सबसे पहले बात करते हैं मेरठ रूट की बसों की, क्योंकि मेरठ रूट की बसें महावीर चौक से मिलती थी और वहाँ पर आजकल देखा जा रहा है, जब DM साहब का आदेश आया, आप लोगों के साथ मीटिंग की गई, उसके बावजूद वो जब आदेश आया तो कुछ दिन तक पालन नहीं हुआ। हालांकि अब उसका पालन हो रहा है, वहाँ कोई वाहन इस तरह का दिखाई नहीं देता। जो मार्ग अवरुद्ध हो रहा था वो मार्ग अवरुद्ध नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। जिस समय आदेश हुआ था उस समय होली का पर्व था, तो होली के पर्व पे कुछ समय के लिए छूट दे दी गई थी। उसके बाद जो है 7 तारीख से इस अभियान का प्रथम चरण लागू हुआ। उसमें जो है बहलना चौक से जहाँ से चलने की बात थी, DM साहब के आदेश थे कि जाम मुक्त शहर को रखने के लिए वहाँ से चलेंगे, तो वहाँ से ही संचालित हो रही हैं अभी। तो कौन कौन सी रूट की बसें हैं जो बहलना चौक से संचालित होंगी, महावीर चौक से संचालित जो होती थी, अब वहाँ से, क्योंकि आप बता रहे थे कि बड़ौद से भी, जो बड़ौद डिपो है वो भी वहीं से ही संचालित होगी। हाँ, इसमें 2 रूट हैं, एक मुजफ्फरनगर मेरठ और मुजफ्फरनगर बड़ौद, जिनका संचालन पहले महावीर चौक से हो रहा था। वहाँ से इन दोनों जगह का ही वहाँ से संचालन चालू हुआ है और वर्तमान में भी वहीं से संचालन चल रहा है अभी। तो क्या वही सुबह 8 बजे से शाम के 8 बजे तक वहाँ से संचालन होगा और रात के 8 बजे से सुबह 8 बजे तक महावीर चौक, यानी या जहाँ भी जो मुजफ्फरनगर रोडवेज बस स्टैंड है वहाँ से उसका संचालन होगा? हाँ, उसमें DM साहब की तरफ से स्पष्ट निर्देश था कि सुबह 8 से लेकर रात 8 तक ये जो है वहाँ पर संचालन वहाँ से हो, और उसके 8 के बाद और 8 से पहले वो बसें अंदर आ सकती है, क्योंकि उस समय बहुत कम भीड़ भाड़ होती है, उस समय संचालन हो जाता है। और शामली जाने वाली बसें, जो यात्री शामली जाना चाहता है, बिजनौर जाना चाहता है, सहारनपुर जाना चाहता है, रुड़की जाना चाहता है, किसी भी रूट पर जाना चाहता है जहाँ से मुजफ्फरनगर रोडवेज है यहाँ से संचालित होती है बसें, तो किस रूट से उस यात्री को जाना पड़ेगा, कहाँ उसको वो बस मिलेगी, अगर आप बता दिए डिटेल से। इन 2 जगह के अलावा और जगह की बसेस जो हैं, चाहे वो रुड़की हो, हरिद्वार, देहरादून, सहारनपुर, बिजनौर, और सब जगह की बसेस जो हैं वो बस अड्डे से संचालित होती है, यहीं से मिल जाती हैं। बस केवल वो 2 रूट जो कि महावीर चौक से संचालित हो रही थी, उनका ही संचालन केवल शहर प्रशासन के निर्देशों से वहाँ से होना शुरू हो गया। तो जैसे जिस मकसद के साथ मीटिंग की गई थी कि भाई महावीर चौक पर जो जाम लगा रहता है, अब जाम नहीं देखने में मिल रहा है, और जो हमारे ट्रैफिक कर्मी वहाँ पर ट्रैफिक कर्मी मौजूद रहते हैं, हमारे द्वारा उनसे भी बातचीत की गई, तो उनका भी यही कहना है कि अब यहाँ पर जाम नहीं लग रहा है। लोगों से भी बातचीत की गई तो उनका यही कहना है कि जो बसों की वजह से जाम लगता था, अब जो आपका प्रयास था अब वो सफल हो गया है। हाँ, इसमें DM साहब के प्रयास से वहाँ से जब वहाँ से संचालन हो रहा है, तो निश्चित रूप से महावीर चौक पर जो है वो जाम वाली स्थिति खत्म हो गई। इसमें जो है DM साहब के स्तर से और SP ट्रैफिक के स्तर से वहाँ पर जो है अवैध वाहनों के संचालन पे भी अंकुश लगाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है, और निश्चित रूप से इसमें भी सफलता मिलेगी। ये थे हमारे साथ मुजफ्फरनगर के रोडवेज के ARM, जिन्होंने जानकारी दी कि शामली अगर किसी यात्री को जाना है, सहारनपुर जाना है, बिजनौर जाना है, रुड़की जाना है, उसको यदि कहीं भी जाना है तो उसको मुजफ्फरनगर रोडवेज से बस स्टैंड पर आना पड़ेगा और वहीं से उसको वो बस मिलेगी। यदि आपको बड़ौद जाना है, अगर मेरठ जाना है, तो इन दोनों जगह जाना है, मेरठ और बड़ौद, तो आपको बहलना चौक पर जाना पड़ेगा सुबह 8 बजे से शाम के 8 बजे तक। वहीं से ही बसें संचालित होंगी, उन यात्रियों को वहीं पर पहुंचना पड़ेगा और वहीं से उनको बसें मिलेंगी और वे अपने सफ़र को तय कर पाएंगे। देखते रहिए खोज न्यूज़, आपके साथ हूँ फिरोज।